एंकर पॉइंट्स आर द मेन थिंग, एंड उसका इलास्टिसिटी एंड प्रेशर पॉइंट्स, ओके, कि किसके ऊपर ज़्यादा वेट जा रहा है, वेट इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, वेट इन टर्म्स ऑफ विंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, प्रेशर। तो उस हिसाब से ये डिफाइन होता है उसका डिजाइन। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टेंसाइल स्ट्रक्चर से, एंड देन वी कैन गो इनटू मोर कॉम्प्लिकेटेड वंस। सो व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज मेक अ रेक्टेंगल इन राइनो, ओके, रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप, ओके, एंड उसके साथ साथ मेक 4 कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द रेक्टेंगल इटसेल्फ यूजिंग एवरीथिंग यूजिंग राइनो इटसेल्फ, ओके। जहाँ नहीं समझे प्लीज टेल मी, लेट मी नो, raise your hand or just turn on your mic and just ask, okay। I will try to go slow as possible so you can replicate the script, ठीक है। ग्रासहॉपर खोलो, ग्रासहॉपर में टाइप इन कर्व कंपोनेंट, तो कर्व में ब्लैक वाला आइकन जो रहता है दैट वी नीड टू टेक, ओके, एंड साइमल्टेनियसली टेक अ पॉइंट कंपोनेंट, ब्लैक वाला आइकन अगेन, ओके। अभी कर्व में राइट क्लिक करके सेट वन कर्व एंड सेलेक्ट द कर्व, एंड पॉइंट्स के इसमें सेट मल्टीपल पॉइंट्स, सिंस वी हैव 4 डिफरेंट पॉइंट्स, सो सेट मल्टीपल पॉइंट्स एंड स्टार्ट सेलेक्टिंग points and press enter. So points are inside the grasshopper, curve is inside the grasshopper, okay। Now we will make mesh surface, we will take mesh surface, this icon, so there is an orange and white color ka mesh, so it says create a surface UV mesh, okay। So once you take that in, it needs at least 5 different things which it requires, but उसमें से हम सिर्फ 3 input देंगे, surface, u count and v count, okay। So before take one more component which we need here is called boundary surface, boundary surfaces, okay, this is the component which we need। So connect the curve to the edge, okay, so that the surface is made, okay। Now connect this surface to the mesh surface, okay। If you see वहाँ पर squares बन गए, subdivisions आ गए, okay। You can change the subdivision, जितना ज़्यादा subdivision रहेगा उतना accuracy बढ़ जाएगा उसका, okay। For now it is 5 by 5, I will be setting it to 15 by 15 since it is a square in my case, okay। I hope इतना clear है। Yes, Just sir. yeah, only keep the mesh surface on, and ये बाकी का जो है boundary surface और curve उसको hide कर दो, preview off कर दो उसका, ओके। सो नाउ यू आर ओनली विजिबल विद व्हाट इज हैपनिंग बिलो, मतलब जो सबसे लेटेस्ट वाला चीज है सिर्फ वही ऑन रखना है, ओके। एंड ग्रुप दिस थिंग, सिलेक्ट एवरीथिंग हियर, कर्व, बाउंड्री सरफेस, नंबर स्लाइडर एंड मेश सरफेस, इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दो, ओके। सो वी नो दिस इज वन पार्ट ऑफ आवर स्क्रिप्ट, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड इज नेकेड वर्टाइसेस, दिस इज वन ऑफ द, ये एक पार्ट है कैंगरू 2 प्लगइन का ही, दिस कंपोनेंट यू विल फाइंड इन कैंगरू 2, ओके। नेकेड वर्टाइसेस, तो ये क्या करता है बेसिकली, मेश को मेश कनेक्ट करके जो बॉर्डर के पॉइंट्स है और जो इंटरनल पॉइंट्स है ये हमें सेग्रीगेट करके देगा। सो क्लोज पॉइंट्स मींस जो अंदर की तरफ पॉइंट्स है वो, ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इन बिटवीन, एंड नेकेड पॉइंट्स आर बेसिकली ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर ऑन द बॉर्डर, ठीक है। एंड वी नीड टू टेक वन मोर कंपोनेंट व्हिच इज कॉल्ड मेश क्लोजेस्ट पॉइंट, दिस वन, ओके। तो यहाँ पर जो हमने इनिशियली पॉइंट लिया था दैट वी नीड टू कनेक्ट टू द पॉइंट, ओके। एंड ये जो मेश था हमारा मेश सरफेस में से दैट वी नीड टू कनेक्ट टू द मेश, ओके। और इसका रीजन क्या है, जनरली हम पॉइंट जो भी प्रोवाइड करते हैं, अभी मेश को रीड कैसे करना है, इट हैज एजेस एंड इट हैज वर्टाइसेस, तो मेश को रीड करने के लिए दो चीजें लगती है। तो अगर हम रैंडमली पॉइंट अगर कहीं पर भी प्रोवाइड करें तो दैट नीड्स टू बी ऑन अ पर्टिकुलर वर्टाइस, ओके। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग मेश क्लोजेस्ट पॉइंट। तो इसका आउटपुट, तो अभी मैं अगर ये पॉइंट थोड़ा भी शिफ्ट भी करूँ स्टिल इट विल स्टार्ट कैच व्हाट इज द नियरेस्ट टू द मेश, ओके। सो ये बेसिक सेटअप रेडी हो गया हमारा, ओके। नाउ कैंगरू 2 में से पहले तो हम ये वाले टैब में जाएंगे विच इज कॉल्ड मेन, ओके। मैं स्क्रिप्ट वाला ग्राफर थोड़ा बड़ा करता हूँ, ओके। सो कैंगरू 2 के अंदर इफ यू सी देयर आर सो मेनी टैब्स, सब टैब्स, ओके। उसमें से हमें जाना है मेन टैब के अंदर, एंड यू नीड टू टेक सॉल्वर, जैसे कैंगरू का आइकन रहेगा और सिर्फ सॉल्वर लिखा रहेगा वहाँ पर, ओके। सो यू नीड टू टेक दिस एज अ कंपोनेंट, ओके। अब ये कंपोनेंट के अंदर देयर आर 5 थिंग्स अगेन। तो एक है गोल ऑब्जेक्ट्स, तो जैसे मैंने पहले बताया गोल ऑब्जेक्ट क्या रहेगा अपना, कि कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको, कितना ग्रेविटी या प्रेशर उसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो मेश के ऊपर, ओके। विच पॉइंट्स आर द एंकर पॉइंट्स, कि वहाँ पर सपोर्ट होने वाला है, ओके। सो दीज बिकम्स आर गोल पॉइंट्स, ओके। रीसेट इज बेसिकली जैसे ही हम कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे नंबर स्लाइडर में चेंज किया या कुछ और चेंज किया, साइज चेंज किया, तो उसके लिए हमें बार बार उसको रीसेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम देगा आगे जाके। सो दैट्स व्हाई वी नीड रीसेट एज अ इनपुट, एंड ऑन में बेसिकली बुलियन आएगा कि ये सॉल्वर को रन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो पहले तो रीसेट में एक बटन करके एक कंपोनेंट आता है, ऐसा ब्लैक आइकन और उसके बाहर एक वाइट कलर का बॉर्डर रहेगा, बटन नाम से है, ओके। यू नीड टू टेक दिस, ओके। ये कनेक्ट कर दो रीसेट में, ओके। एंड इसके पहले वी विल टेक एंटवाइन, ओके। तो अभी तक हमने देखा था कि ब्रांचेस में कैसे काम करते हैं, फ्लैटन डेटा में कैसे काम करते हैं, यहाँ पर वी वांट सम टाइप ऑफ डेटा टू कम इन अ पर्टिकुलर वे, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू एंटवाइन दिस, ओके। एंड जब आप जूम इन करोगे तो उसमें बहुत ये प्लस और माइनस का आइकन दिखेगा आपको, ओके। सो ये जो ब्रांच 0,2 है इसको हटा दो, तो जस्ट रिमूव दैट एंड कीप दिस लाइक दैट, 0,0,0,1 रखना है सिर्फ, ओके। नाउ जूम आउट, कनेक्ट दिस टू गोल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके रखना है उसको। नाउ वी विल स्टार्ट एडिंग द एंकर पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स, एंड इन द एंड व्हाट वी नीड टू शो, मतलब हमें क्या देखना है लास्ट में आउटपुट। सो पहले क्या करेंगे, अगेन गो टू मेन टैब, उसके अंदर शो करके एक कंपोनेंट है, जस्ट टेक दैट। सो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, मैश देखनी है फाइनल आउटपुट में। सो वी विल कनेक्ट द मैश टू द शो आइकन, ओके। एंड इसको कनेक्ट करेंगे 0 0 में यहाँ पर,
देन वी नीड व्हाट इज द लोड. सो इफ यू गो इनटू गोल पॉइंट्स, ओके, यहाँ पर लोड करके कुछ लिखा हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड टेक इट. एंड इसके अंदर पॉइंट्स का इनपुट चाहिए हमें. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल कनेक्ट ऑल द क्लोज पॉइंट्स एंड ऑल द नेकेड पॉइंट्स, शिफ्ट पकड़ के इनटू द पॉइंट. ओके, नाउ फोर्स वेक्टर, कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हमें चाहिए कि वो जेड एक्सिस में अपर साइड एक्ट करे. ओके, सो वी विल टेक जेड एक्सिस. ओके, एंड बाय हाउ मेनी यूनिट्स, तो एक नंबर स्लाइडर दे देंगे, लेट्स से 2 फॉर नाउ. ओके, वेटिंग में कुछ मत देना अभी के लिए, लेट्स कीप इट एज इट इज. ओके, सो हमारे प्रेशर पॉइंट्स लग गए कि कहाँ कहाँ वेट एक्ट करने वाला है. ओके, नाउ वी वांट एंकर पॉइंट्स. तो अगेन गो टू कोल पॉइंट्स टैब एंड सिलेक्ट एंकर. ओके, यहाँ एंकर में क्या करना है, अभी जो मेश क्लोजेस्ट पॉइंट हमने लिया था उसमें से पॉइंट को पॉइंट के अंदर एंड टारगेट के अंदर, दोनों के अंदर डालना है. ओके, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट द एंकर पॉइंट. ओके, अभी तक हमने ये जो भी कंपोनेंट्स है ना, इसका आउटपुट नहीं दिखेगा. ओके, बिकॉज इट इज जस्ट कैलकुलेशंस, और पीछे डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिखेगा, यहाँ पर चेंजेस कुछ नहीं दिखेगा इन राइनो व्यू पोर्ट. ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग, इलास्टिसिटी. सो इफ यू गो इन गोल्स मेश, गो इन एज लेंथ. ठीक है, एज लेंथ ऐसा आइकन है, ब्लू कलर का एक आइकन रहेगा, एज लेंथ. ठीक है, टेक दैट. इसमें इनपुट में क्या पूछा हुआ है, मेश. ओके, तो अपना जो मेश सरफेस वाला मेश था वो कनेक्ट करेंगे यहाँ पर. ओके, लेंथ फैक्टर में यहाँ पर अभी 1 है. ओके, तो 1 मतलब एज इट इज रहेगा, उसको ना इलास्टिक है ना वो मतलब नथिंग इज एडेड टू इट. अब इसको अगर इलास्टिसिटी देना है तो यू नीड टू ऐड अ स्लाइडर व्हिच इज बिटवीन 0 एंड 1. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टाइप इन 0.1.00. ओके, तो ये मैंने बेसिकली लिमिट सेट कर दिया नंबर स्लाइडर का, विच इज सेइंग कि मैं 0 और 1 के बीच में 2 डेसिमल पॉइंट्स का आई विल क्रिएट अ स्लाइडर. सो यू सी दैट. ओके, नाउ कनेक्ट दिस टू लेंथ फैक्टर. आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कनेक्ट ऑल ऑफ दीज इन 0 1 ऑफ द एंड. ओके, तो शिफ्ट पकड़ के डालना है इसके अंदर, 1 2 एंड 3. एक बार रीसेट बटन दबा दो एंड नाउ यू कैन चेक व्हाट इज हैपनिंग इन राइनो. तो अभी वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज ये जो जेड वेक्टर, अगर यहाँ पर 0 है दोनों जगह. ओके, आई विल एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है यहाँ पर. जब तुम लोड को कोई वैल्यू देते हो जेड एक्सिस में, तो वो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है हर एक पॉइंट के ऊपर. तो अगर ये 0 है तो ये और अगर यहाँ पर हमने 1 दिया हुआ है तो नेक्स्ट वैल्यू 1 से ऊपर होगा, फिर ये 2 से, फिर ये 3 से, तो ऐसे वो खींचते जाएगा ऊपर ऊपर. ओके, सो दैट इज वाई द शेप कम्स इनटू द पिक्चर. ठीक है, तो ये जो नंबर है वो इसको डेसिमल में रखो एंड कीप इट अगेन बिटवीन 0 एंड 1. तो ये अच्छे से डिफाइन होगा. ओके, और एक और चीज़ जो चेंज करनी है, अभी ये जो एज लेंथ है वो हमारा इलास्टिसिटी है. ओके, अगर 1 करोगे, 0 करोगे मतलब वो पूरा कंप्लीटली इलास्टिक है, तो वो शेप पूरा चेंज कर देगा. और अगर इसको थोड़ा बड़ा रखोगे 1, तो वो साइज चेंज नहीं करेगा, वो बोलेगा जो मेरा साइज है उसके ऊपर ही तुम एक्ट करो, तुम्हारा ग्रेविटी. ओके, अगर यहाँ पर मैं 0 करता हूँ एंड एक बार रीसेट बटन दबाऊंगा तो देयर इज नथिंग हैपनिंग. ओके, अगर मैं यहाँ पर सॉल्वर के आगे एक रीसेट का बटन लगाया ना हमने, रीसेट को वहाँ पर वो ब्लैक पार्ट है ना, उस पर क्लिक करोगे तो वो रीसेट हो जाएगा. ओके, सो इफ यू गिव दिस 0.001 भी दिया तो उसको कुछ तो वेट लग जाएगा, तो वो खींचना चालू हो जाएगा. ओके, ये नंबर जितना बड़ा उतना वो इलास्टिक, उसके ऊपर इलास्टिसिटी लगेगा. एंड दिस इज अबाउट ये जो हमारा स्क्वायर का लेंथ था ना, तो ये क्या बोलता है, अगर 1 है तो मैं स्क्वायर का लेंथ नहीं चेंज करूंगा, अगर ये है तो मैं स्क्वायर का लेंथ चेंज करते बैठूंगा हर एक साइड का. तो वो इक्विवेलेंटली वो चेंज होते रहता है. ओके, इसके आगे व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टाइप इन एक्सप्लोर ट्री. ओके, तो हमने यहाँ पर 2 ब्रांचेस डाले थे, उसको मर्ज किया था यूजिंग एंटवाइन. ओके, नीचे क्या लिखा हुआ है, फ्लैटन. अभी हम उसमें से फिर से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमें सिर्फ मैश चाहिए बाहर. ओके, तो एक्सप्लोर ट्री को ये जो सॉल्वर का ओ है उसके साथ कनेक्ट करना है. ओके, एंड ये जो 0 0 है उसके आगे एक मेश का कंपोनेंट लेना है, ब्लैक वाला कंटेनर. ओके, ये ऐसे कनेक्ट करना है और ये दोनों हाइड कर दो. तो नाउ यू कैन हाइड एवरीथिंग एल्स. ओके, और सिर्फ ये ऐसे कनेक्ट करो.
तो तुम्हें एग्जैक्टली दिखेगा कि मेश में क्या हो रहा है, वो पॉइंट्स वगैरह सब हाइड हो जाएंगे। नाउ व्हाट यू कैन चेंज हियर, एक तो ये जो रेक्टेंगल था हमारा उसको चेंज कर सकते हो। तो आई जस्ट शो यू एन एग्जांपल। ओके, जब भी कुछ चेंज करोगे यहाँ पर रीसेट बटन दबाना है। ओके, सॉल्वर के बाजू में जो रीसेट का बटन लगाया हुआ है वो लगाना है। ओके, व्हेनेवर यू डू एनीथिंग। ओके, तो वो अच्छे से वर्क करेगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, मतलब व्हाट यू कैन डू इज, सपोज मेरे को सिर्फ 3 एंकर पॉइंट्स नीचे रखने हैं और एक साइड को मेरे को हवा में करना है, आई विल स्टार्ट डूइंग दैट। ओके, ओके, यहाँ एक चेंज करनी है स्क्रिप्ट में। सो मैच क्लोजेस्ट पॉइंट को पॉइंट में कनेक्ट करना है एंकर के, और जो ओरिजिनल पॉइंट है वो डायरेक्टली जाएगा टारगेट में। ऐसे करके रखो उसको। इसमें कोई डाउट नहीं है ना अभी? तो व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग कि ये पॉइंट्स को अगर मैनिपुलेट किया तो कैसे वर्कआउट होता है वो। सो यू कैन स्ट्रेच इट, मूव इट, और वो शेप अपने आप लेना चालू कर देगा। तो 3 साइडेड एंकर्स, 2 साइडेड एंकर, बट जब भी करो एक बार रीसेट मारो इसको। ऐसे हो सकता है 2 अलग अलग हाइट पे है। इसको और स्मूथ करना हो तो यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस ऑल्सो। कितना टेंसाइल और वो स्ट्रेंथ उसको ऐड करना है उस हिसाब से वो स्ट्रेच करना है। तो ये जो एज लेंथ है दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स विच यू नीड टू एडिट नंबर के हिसाब से। उतना वो टेंसाइल उसको स्ट्रेंथ आ जाएगा। ओके, समझा कैसे करना है? ओके, अभी ये तो हमने सिर्फ एक ही सॉल्वर देखा, बट इफ यू गो इन कैंगरू टैब मेन के अंदर यू हैव समथिंग कॉल्ड बाउंसी सॉल्वर, यू हैव समथिंग कॉल्ड ज़ॉम्बी सॉल्वर। ठीक है, तो एक बार दोनों देखते हैं कि, और ये एक नॉर्मल सॉल्वर जो हमने लिया था वो। ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे कि बाउंसी सॉल्वर क्या कर सकता है। ओके, चीज़ें सिमिलर है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो जो यहाँ पर हमने गोल ऑब्जेक्ट्स में ड्राइंग लगाया था वही हम यहाँ पर गोल ऑब्जेक्ट्स में लगाएंगे, सेम चीज़। ओके, ओके, एंड ये भी सब सेम चीज़ है, यहाँ पर लगाएंगे हम। ओके, सो डिफरेंस क्या है दोनों में? इफ यू डू एनी चेंजेस, सो लेट्स से मैं यहाँ से ये पॉइंट मूव करके कहीं तो और प्लेस करता हूँ, तो यू सी वो थोड़ा बाउंस करता है और फिर वो सेटल होने का ट्राई करता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। तो अगर कुछ एनिमेट करना है या उसके लिए बाउंसी सॉल्वर यूज करते हैं, ऐसे बेसिक एनिमेशंस। ओके, तो एज द नेम सजेस्ट बाउंसी, तो वो पूरा ऐसे एनिमेट करके बाउंस करके दिखाएगा कि क्या क्या चेंज हो रहा है। ओके, एंड देन देयर इज अ थर्ड सॉल्वर अगेन। इफ यू गो टू मेन, इफ यू गो टू ज़ॉम्बी सॉल्वर, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इनपुट्स कम हो गए, यहाँ पर रीसेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो जो भी तुम्हारा फाइनल आउटपुट है वो यहाँ पर डायरेक्ट दिख जाएगा, मतलब वो एनिमेट वगैरह कुछ भी नहीं करेगा। ओके, मैं ये बाउंसी सॉल्वर एक बार डिसेबल कर देता हूँ। आई ऑल्सो डिसेबल द अपर वन। सिर्फ अभी ज़ॉम्बी सॉल्वर ऑन है, ठीक है, और मैं चेंजेस करता हूँ। तो ये क्या, जैसे हम बेसिक ग्रास में कैसे करते थे कि नंबर स्लाइडर चेंज हुआ तो डायरेक्ट आउटपुट दिख रहा है, तो ये ज़ॉम्बी सॉल्वर में पीछे का एनिमेशन सब कैंसिल आउट कर दिया उसने और डायरेक्ट वो आउटपुट दिखाता है कि ये तुम्हारा फाइनल आउटपुट ऐसा होने वाला है। तो जो कैलकुलेशन टाइम है जो बाउंसी सॉल्वर और नॉर्मल सॉल्वर को लग रहा था उससे काफ़ी कम टाइम इसको लगता है आउटपुट दिखाने के लिए। ओके, सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्वर्स। ओके, राइट क्लिक, सेट वन कर्व और ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो। ओके, उसके आगे बाउंड्री सरफेस एंड mesh surface. ओके, अगेन टेक यू एन वी अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। सो अभी मैं फिर से 15 by 15 ही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एरिया मतलब साइज छोटा ही लिया है इसके लिए। डन, इसको ग्रुप कर दो। नाउ यू हैव टू टेक 2 sets ऑफ पॉइंट्स। ओके, वन इज पॉइंट, एक सेट मल्टीपल जहाँ ऑल कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर। ओके, एंड अ सेकंड सेट, राइट क्लिक सेट मल्टीपल, जो ये सेंटर वाले 2 पॉइंट है वो। ओके, तो एक में है 4 कॉर्नर पॉइंट, एक में है अंदर के 2 या मल्टीपल पॉइंट्स जो जितने भी तुमने प्रोवाइड किए रहेंगे वो। ओके, इतना क्लियर है? नाउ अगेन वी विल डू द सिमिलर प्रोसेस। ओके, कि लोड लगाया, एज लेंथ लगाया, एंकर पॉइंट्स लिए। द ओनली थिंग डिफरेंस इज इस बार हम 2 अलग अलग एंकर पॉइंट्स डालेंगे, तो वन विच इज कांस्टेंट और वन विच इज मूविंग। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज अगेन लेट्स टेक नेकेड वर्टाइसेस, मैं इसको कनेक्ट करो। वी विल टेक mesh closest point। ओके, यहाँ पर भी mesh को mesh में कनेक्ट करना है, जो अपने कॉर्नर पॉइंट्स थे उसको ये mesh closest पॉइंट्स में देना है। ओके, एंड द थर्ड वन इज
क्लोजेस्ट पॉइंट करके कंपोनेंट है जो हमने पहले यूज़ किया हुआ है, ये वाला ब्लैक वाला आइकन, दैट वी नीड टू टेक। ओके, तो इसमें क्या करना है, जो हमने नेकेड वर्टाइसेस के क्लोज पॉइंट्स लिए थे वो कनेक्ट करना है पॉइंट में। जस्ट अ मिनट। ओके, तो वो जो नेकेड वर्टाइसेस के क्लोज पॉइंट्स थे वो क्लाउड में डालने हैं। ओके, और ये जो हमारे इंटरनल दो पॉइंट्स जो हमने सेलेक्ट किए थे दैट वी नीड टू टेक इन पॉइंट। ओके, नाउ व्हाई आर वी डूइंग दिस इज बिकॉज वी वांटेड एग्जैक्टली ऑन दैट वर्टाइस। तो अगर मैं ये वाला मेरा जो पॉइंट था वो मैं मूव करूँ तो उसका क्लोजेस्ट वर्टाइस पकड़ना चालू करेगा वो, डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन। ठीक है, नाउ इसको मैं क्या करूंगा, एक मूव का कंपोनेंट दूंगा। ओके, आई विल मूव दिस क्लोजेस्ट पॉइंट इन जेड एक्सिस बाय सम वैल्यू, लेट्स से 2 मीटर्स, 3 मीटर्स। मेरा 5 मीटर्स में, इसके लिए आई एम टेकिंग 2 मीटर्स, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। ओके, लेट्स से समथिंग लाइक 9 और 10। ठीक है, इतना क्लियर है अभी तक जो भी किया वो मैं फिर से स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ एक बार कितना किया हुआ है। मैं से यू काउंट वी काउंट डाल के 50 मतलब नंबर स्लाइडर ऐड किया, देन यू टुक आउट नेकेड वर्टाइसेस, मैच क्लोजेस्ट पॉइंट और बाकी ये वाला मूव का कंपोनेंट। ओके, इतना हुआ। देन लेट्स कंटिन्यू विद द प्रीवियस थिंग, जैसे हमने यहाँ पर शो, लोड, एज लेंथ और एंकर ऐड किया थे, वैसे सेम चीज़ें यहाँ पर करेंगे। अगेन शो आया था कैंगरू के मेन टैब के अंदर शो। ओके, शो क्या करना है, मैश करना है, तो वी विल कनेक्ट मैश सरफेस टू शो। ठीक है, देन लोड, लोड किसके ऊपर ऐड करना है, क्लोज पॉइंट्स एंड नेकेड पॉइंट दोनों के ऊपर। ओके, वेक्टर क्या होना चाहिए, जेड, एंड अगेन सम नंबर्स, तो 0.001 में भी 0.002। ओके, उसको कनेक्ट किया हुआ है। देन व्हाट एल्स डू वी नीड, एज लेंथ, एज लेंथ टाइप करोगे तो भी आ जाएगा, ब्लू कलर का आइकन है विद 4 वर्टाइसेस हाइलाइटेड। ओके, इसमें क्या कनेक्ट करना है, मैश, तो ये जो मैश सरफेस का आउटपुट है उसको कनेक्ट करना है मैश एज लेंथ के अंदर। अभी लेंथ फैक्टर शुड बी इन बिटवीन 0 एंड 1, करेक्ट, तो 0.1.00, इससे लिमिट सेट हो जाएगा बिटवीन 0 एंड 1 एंड यू कनेक्टेड टू लेंथ फैक्टर। ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग, लोड हो गया, एज लेंथ हो गया, शो हो गया। ओके, वी विल कनेक्ट एंकर, एंकर यहाँ पर गोल पॉइंट से मिलेगा एंकर। ओके, व्हाट वी विल डू इज ये पॉइंट को पॉइंट में, मैच क्लोजेस्ट पॉइंट का आउटपुट जो है पॉइंट का, दैट वी विल कनेक्ट टू द पॉइंट ऑफ द एंकर। ओके, और उसका जो ओरिजिनल पॉइंट था वो जाएगा टारगेट में। ठीक है, वी विल टेक वन मोर एंकर यहाँ पर। ओके, नाउ इन दिस केस व्हाट वी विल डू इज, जो क्लोजेस्ट पॉइंट था, जो बीच के दो पॉइंट का क्लोजेस्ट पॉइंट निकाला था, उसको हम डालेंगे पॉइंट में, एंड जो मूव किया था हमने जेड एक्सिस में ऊपर मूव किया है उसको हम डालेंगे टारगेट में। ओके, सो बेस सेटअप हो गया अपना। अभी तक कुछ भी सर एक हमने, बार जूम करो। कौन से पोर्शन में जूम करना है बेटा? हाँ यही होगा। ओके, लेट मी नो व्हेन यू आर डन। डन। चलो एक बार नीचे वाली दिखाओ। ओके। या ओके, सो नाउ वी नीड टू टेक अगेन एंड टू एंड। ओके, जो शो है वो जाएगा ब्रांच 0 0 में, और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, लोड, एज लेंथ, एंकर 1, एंकर 2, ओके, एवरीथिंग शुड गो इन ब्रांच 2। तो शिफ्ट पकड़ के जस्ट ऐड एवरीथिंग। ओके, ऐसा कुछ दिखेगा, एंड एंड वन पे जूम इन करके 0 2 निकाल दो। ओके, नाउ फॉर द न्यू स्क्रिप्ट आई एम गोइंग टू टेक बाउंसी सॉल्वर। ओके, अभी गोल ऑब्जेक्ट्स को सीधा गोल, एंड वन को गोल ऑब्जेक्ट्स में डाल दो, रीसेट के यहाँ पर एक बटन ऐड कर दो। ओके, जस्ट टेक, चल रहा कि नहीं, ओके, एक बार बटन प्रेस कर देना उसको। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, एक एक्सप्लोर ट्री ले लो, बाउंसी सॉल्वर के ओ के सामने डेटा एक्सप्लोर ट्री का लगाना है, एंड यहाँ पर आगे एक मेश कंपोनेंट लेके लगाना है 0 0 के सामने। ओके, नाउ यू कैन हाइड एवरीथिंग एल्स। ओके, अभी विच आर द पॉइंट ऑफ मैनिपुलेशन, वन इज दिस लोड, जो हमारा जेड एक्सिस का लोड है वो। ओके, सेकंड पॉइंट ऑफ मैनिपुलेशन इज एज लेंथ का नंबर स्लाइडर। ओके, ये जितना बड़ा उतना लूज वो सेटिंग रहेगा, जितना कम उतना वो टाइट हो जाएगा। ओके, एंड देन यू कैन ऑल्सो मैनिपुलेट द हाइट ऑफ दैट पॉइंट। अभी Susan, 10 Susan is 10, having some doubts. सॉरी, Susan is having some doubts. या प्लीज आस्क सुजैन। हैंड रेस किया था क्या? ये सब हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, तो यहाँ पर जेड वैल्यू को तुम और भी बढ़ा दे सकते हो, यू कैन गो इन पॉजिटिव। ओके,
एंड जब भी चेंज करोगे ज़्यादा मेजर चेंजेस है तो एक बार रीसेट कर लेना। ओके अगर ये स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब आ रहा है तो वो केस में व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द यू काउंट एंड वी काउंट ऑफ द मेश सरफेस। तो 15 था उसको मैंने 20 किया तो अब ये थोड़ा और स्मूथ हो गया। जितना कम रहेगा उतना वो शार्प रहेगा, ऐसा अजीब दिखेगा वो। तो ये काउंट जितना ज़्यादा उतना वो अच्छे से आउटपुट दिखाएगा। ओके बट मेक श्योर ज़्यादा भी ये मत करो क्योंकि वो हैवी हो जाएगा तो फाइल क्रैश करना पड़ेगा फिर, उसको लोडिंग टाइम भी उतना लगेगा। ठीक है। ओके आई होप ऐसा कुछ आया रहेगा तुम्हारा। तो नाउ यू कैन जस्ट स्टार्ट मूविंग योर एंकर पॉइंट, तो उससे वो आउटपुट चेंज होना चालू हो जाएगा। ओके